जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा शुक्राना सत्संग है। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा इतनी है कि आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आंटी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जो ये मेरा सत्संग आप सब तक पहुंचाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 1 फरवरी को मैंने अपना दूसरा सत्संग शेयर करते हुए मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, और मैं चाहती थी कि मैं वहां कुछ देर मंदिर में बैठ पाऊं गुरु जी के पास। तो संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे 1 फरवरी की शाम को ही अपने मंदिर बुला लिया और मेरे पूरे परिवार के साथ बुलाया। इतना ही नहीं संगत जी, जब हम शाम को मंदिर पहुंचे तब सबसे पहले हमें वहां ग्लास में जल प्रसाद मिला। फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हम सबको मंदिर के बाहर सेवादार अंकल ने संगत जी कम से कम 15 मिनट बिठाया, जहां हमने चाय प्रसाद ग्रहण किया। और गुरु जी की फ्रेग्रेंस को तो संगत जी मैंने बहुत ज्यादा फील किया। पूरे एटमॉस्फेयर में संगत जी जैसे गुलाब की खुशबू महक रही थी, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। जब हम मंदिर की तरफ बढ़े संगत जी, तब सेवादार अंकल जी ने हमें मेन हॉल में भी बैठने को कहा। और उस समय ठीक 7 बज रहे थे और लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। मैं संगत जी वहां बैठी और मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। मुझे गुरुपा ने इतना ब्लेस किया कि मैं शब्दों में तो उनका शुक्रिया कर ही नहीं सकती। जय गुरु जी। संगत जी, कम से कम 15 मिनट में वहां गुरु जी के साथ थी, और सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। गुरुपा ही है जो इतनी जल्दी संगत जी हमारी हर अरदास सुन लेते हैं। फिर संगत जी, हमने लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लिया, और गुरु जी ने हमें स्टिकर की ब्लेसिंग्स के रूप में भी अपनी ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे अंकल की तबीयत कुछ दिन पहले ठीक नहीं थी। उनको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था, और वो एक सीकेडी पेशेंट है। तो संगत जी, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे, और हम बहुत ज्यादा परेशान थे कि रिपोर्ट्स ठीक आ जाएं। इससे पहले गुरुजी का संगत जी मुझे सत्संग के माध्यम से मैसेजेस मिल रहे थे कि मैंने तेरे 2 बड़े कष्ट काट देते। और उसी दौरान मुझे अपनी बालकनी में संगत जी 2 कबूतर मिले, जो कि किसी वजह से मर गए थे। मेरी मेड ने मुझे बताया तो मुझे लगा कि पता नहीं ये क्या हुआ और क्यों हुआ। गुरुजी तो कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैं थोड़ा परेशान हो गई संगत जी, और गुरुजी से ही कहा कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाइए। तो उसी दिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से मैंने एक सत्संग में सुना कि अगर ऐसा कुछ होता है कि तितली या कबूतर इस तरह से मर जाएं, तो गुरुजी आपके कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी, मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया और हमें ब्लेस किया है। इसी बीच संगत जी, अंकल जी की दोनों टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, और वो जल्दी ही ठीक हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा अभी कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा बीमार हो गया था,
और उसको रात में जब हमने चेक किया तो 103 डिग्री उसको फीवर था। मैं बहुत डर गई। उसको मेडिसिन दी संगत जी, तो सुबह तक उसका फीवर उतर गया था, पर उसको वीकनेस बहुत ज्यादा थी। फिर उसने मुझे बोला कि मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है और संगत जी वो चल भी नहीं पा रहा था और उसको नोज में ब्लीडिंग भी हुई। मैं उसको लगातार जल प्रसाद भी दे रही थी संगत जी, और मैंने गुरुजी को अरदास की, उनसे प्रार्थना की कि मेरे बेटे को ठीक करो मेरे गुरुपा, क्योंकि संगत जी 5 से 6 दिन हो चुके थे और मैं डर गई थी। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि आज तुझे मैं डबल ब्लेसिंग्स दूंगा, तेरे परिवार को नई जिंदगी ब्लेस कर दी पुत्र, बच्चा जल्दी स्वस्थ होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डॉक्टर ने भी यही बोला कि इसको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आप इसे ओआरएस दो और इसे किसी और मेडिसिन की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन तक संगत जी मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था, और इस तरह संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल और मेरे बेटे दोनों को एक नई जिंदगी ब्लेस की, उनके कष्टों को दूर किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है संगत जी, जिन्हें मैं अपने अगले सत्संग में आप सब संगत जी के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मैं बस इतना कह सकूंगी कि जब से मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी ने अपनी छत्र छाया में लिया है, मेरी जिंदगी बेहतर हो गई है। परेशानियां आती भी है तो गुरुजी हमें उन सभी कष्टों से निकाल लेते हैं, और गुरुजी ऐसे ही सदा अपनी सभी संगत को ब्लेस करें और अपने चरणों से लगाए रखें। मैं आंटी जी को बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो मेरा ये सत्संग आप सबको पढ़कर सुनाएंगी। सत्संग लिखने में यदि कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा मेरे गुरुपा और संगत जी आप सब भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, तो आइए हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ विभा आंटी जी ने शेयर किया है और ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी लिखते हैं, मैं गुड़गांव से हूँ और गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना दूसरा सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम विभा अरोड़ा है। संगत जी, आइए मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं और मेरा परिवार दिसंबर 2023 में गुरु जी के परिवार का हिस्सा बन गए थे, और उनकी कृपा से संगत जी धीरे धीरे हमारी जिंदगी में बदलाव भी आने लगे हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरी बहन मेरे घर आई थी और उसको मैंने गुरु जी के बारे में बताया था, पर वो संगत जी ज्यादा विश्वास नहीं करती थी। फिर मैंने उसे अपने साथ हुए चमत्कारों के बारे में बताया, गुरुपा की महिमा के बारे में बताया, तो फिर से संगत जी वो अपने मोबाइल पर गुरु जी के स्वरूप के दर्शन और मैसेजेस देखने लगी। उसे भी बहुत अच्छा लगने लगा सत्संग सुनना। जय गुरु जी। उसने मुझसे कहा कि सत्संग सुनकर एक बड़ा सुकून सा मिलने लगा है। संगत जी, मैं तो हर महीने बड़े मंदिर जाती हूँ, और संगत जी अभी हमारे घर में सभी बीमार पड़ गए थे। सर्दी, खांसी, बुखार था, और संगत जी 15 से 20 दिन बीत गए थे, किसी की भी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। तो संगत जी मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी के यहाँ चलते हैं, वो ही हमें सबको ठीक करेंगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग सोमवार को बड़े मंदिर गए और वहां हम सब ने चाय प्रसाद और नाश्ता प्रसाद खाया,
और उसके बाद संगत जी हम सब घर आ गए। और रात को जब हम लोग सोए तो अंकल को पूरी रात इतनी अच्छी नींद आई कि ना तो उन्हें पूरी रात खांसी आई। और सुबह अंकल बोले कि गुरुजी के प्रसाद को खाकर मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। जय गुरुजी। फिर संगत जी मैंने अपनी बड़ी बहन को बताया तो वो मुझसे बोली मुझे भी बड़े मंदिर लेकर चलना। मैंने कहा जल्दी ही गुरुजी की मर्जी होगी तो मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। फिर संगत जी एक दिन मेरी बहन मेरे घर आई तो मैंने उससे कहा चलो मैं और तुम गुरुजी का सत्संग करते हैं। तो वो बहुत खुश हुई। संगत जी फिर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और अपने मंदिर में ही गुरुजी के स्वरूप के आगे अपना सत्संग करा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा तुम भी अपना सत्संग करो। तो वो बोली मैं क्या बोलूं, मुझे अपने भाव व्यक्त करने ही नहीं आते। तो संगत जी मैंने उनसे कहा तुम बोलो गुरुजी तुमसे खुद बुलवा देंगे। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, वो मुझसे भी अच्छा बोल पाई। जय गुरुजी। मैंने कहा तुमने तो बहुत अच्छा बोला। तो संगत जी उसने कहा कि पता नहीं कैसे इतना बोल पाई। संगत जी उसे सत्संग करके बहुत ज़्यादा खुशी मिली। और संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करूंगी कि जल्दी ही मेरी बहन को भी गुरुपा बड़े मंदिर बुलाएं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है चंडीगढ़ से सत्या आंटी जी ने। आंटी जी लिखते हैं मेरा नाम सत्या है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। वैसे तो गुरु जी का हर पल हर रोज मैं शुक्राना करती हूँ, पर जब मुझे ये आदेश हुआ कि गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है तो आज मैं ये सत्संग आप सबके साथ लिखकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी आप सभी को जय गुरु जी। संगत जी जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले गुरु जी से 7 फरवरी 7 फरवरी 2024 में मैंने गुरुपा के बारे में सुना था। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था क्योंकि संगत जी मैं अपनी लाइफ में 2017 से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। 6 साल हो गए और मेरी परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बस यही मैं अपनी फ्रेंड से शेयर कर रही थी तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि उसकी कज़न भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती है और उसकी लाइफ पहले से काफ़ी बेटर हो गई है। और मैंने संगत जी यूट्यूब पे जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी टाइप किया तो वहाँ एक सत्संग दिखा जिसमें लिखा था कि तू क्यों चिंता कर दी है, सब ठीक हो जाऊगा, तेरा वक्त बदलन वाला है, भरोसा रख और सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुनना शुरू किया संगत जी, पर मैं सत्संग सुन नहीं पाई क्योंकि मेरे घर पर गेस्ट आ गए थे। और संगत जी उसके बाद मैं जब शाम को फ्री होकर बैठी तब मैंने अपने फ़ोन को ऑन किया तो उसमें मैसेज था कि मैं तुझे फर्श से अर्श पर पहुंचा रहा हूँ, तेरा वक्त आ गया है। बहुत परेशान रहती है, बस आज तुझे मैं 777 की ब्लेसिंग्स देने जा रहा हूँ। तू सत्संग सुना कर यही तेरे कर्म कटवाएंगे। संगत जी मैंने सत्संग को सुना और मुझे काफ़ी अच्छा लगा सत्संग को सुन के। और फिर लगातार मैंने 4 से 5 सत्संग सुने। अगले दिन फिर मैंने सत्संग सुने और जो सत्संग मैंने अगले दिन सुना उसमें मुझे पता चला कि यदि आप गुरुजी से दूर हैं और उनके स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो आप पॉकेट स्वरूप से भी दर्शन कर सकते हैं। फिर संगत जी सत्संग से मुझे पता चला कि जिन संगत जी का सत्संग मैं सुन रही थी वो भी चंडीगढ़ से ही हैं और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया तो उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में कोई ट्रिब्यून चौक के पास एक शिव मानस मंदिर है
और वो सभी देवी देवताओं का मंदिर है। और मंदिर के बाहर बड़ी सी शिव की प्रतिमा है। और वहीं अंदर जाकर एक रूम में गुरुजी विराजमान हैं। संगत जी, मैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हुई और मैंने ये फैसला किया कि मैं यहाँ ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि ट्रिब्यून चौक मेरे घर से सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर ही है। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मानस मंदिर में हज़ारों बार जा चुकी हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मेरे इतने ही करीब हैं। संगत जी, मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ और मैं ब्यूटिशियन हूँ और मैं घर जाकर सर्विस देती हूँ। उसके लिए मुझे डेली आना जाना पड़ता है और मैं डेली ट्रिब्यून चौक से होकर ही जाती हूँ। फिर संगत जी, 19 फरवरी को मेरा एकादशी का व्रत था, तो मैंने सोचा कि आज मैं गुरुजी से मिलने जरूर जाऊंगी। सुबह के 11 बजे थे। सुबह के 11 बजे थे, मैं काम था और 12:30 बजे मैं फ्री हुई संगत जी। और मैं ट्रिब्यून चौक 1 बजे पहुंच गई। और मन ही मन मैं ये सोच रही थी संगत जी कि मुझे गुरुजी कहाँ मिलेंगे, वह रूम कौन सा है जहाँ पर गुरुजी विराजमान है। और मैं यही सोचती हुई संगत जी गुरुजी के मंदिर में गई। मैंने अपने वहां शूज उतारे और मैं अंदर चली गई। मेरे लेफ्ट साइड पर सीढ़ियां थी, तो मैंने सीढ़ी के ऊपर देखा और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वहां जय गुरुजी लिखा हुआ देखा। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर संगत जी, मैंने सीढ़ियों के ऊपर जाकर देखा तो वहां जय गुरुजी ही लिखा था। और संगत जी, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां 2 संगत पहले ही बैठी हुई थी। और उनमें से एक संगत ने मेरी ओर देखा और मैंने देखा छोटा सा रूम है और वहाँ गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे हुए हैं। और रूम में फूलों की और गुलदस्तों से वो पूरा सजा हुआ है। गुरुजी की गद्दी को बहुत ही सुंदर माला पहनाकर फूलों से सजाया हुआ है। और नीचे संगत जी उनके चरण विराजमान हैं। संगत जी, मैं तो ये दृश्य देखकर बहुत भावुक हो गई और मैं वहीं बैठ गई। मैं आंटी जी लिखते हैं, मैं एक एक कर सभी स्वरूपों को देख रही थी और मेरी दृष्टि बार बार 2 स्वरूपों की तरफ टिक रही थी। एक में गुरुजी ने येलो चोला पहना था और दूसरे में गुरुपा ने सफेद चोला और माथे पर उनके लाल तिलक लगा हुआ था। मैं बता नहीं सकती कि मेरे पास संगत जी उनका शुक्राना करने के लिए शब्द नहीं थे। पर मेरी आंखों के आंसू संगत जी वो अपनी बात बयां कर रहे थे। संगत जी, मैं अपनी शादी के बाद इतना रोई हूं, मैं बता नहीं सकती। मेरे साथ बैठी संगत मुझे बार बार देखे जा रही थी और मेरे तो आंसू बहे जा रहे थे। और बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, यही मेरे मुख से निकल रहा था। मैंने देखा संगत जी, फिर मैंने देखा संगत उठी और उन्होंने प्रणाम किया गुरु चरणों को और जल प्रसाद की ओर मुड़ी और एक बोतल जल प्रसाद मेरे हाथ में रख दिया और मैंने सिर हिलाकर उनका प्रसाद लिया और धन्यवाद किया। फिर उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रसाद और बहुत सारी फिर उन्होंने मुझे बिस्किट प्रसाद और बहुत सारी टॉफ़ी प्रसाद दिए और मेरे आंसू संगत जी फिर से बहने लगे। मेरे गुरुजी ने मुझे पहले दिन ही अपनी ब्लेसिंग्स दे दी। मैं ये समय, ये पल कभी नहीं भूल सकती। फिर संगत जी, एक पिता ने अपनी बेटी को अपनी शरण में लिया है, अपने चरणों से लगाया है, मेरे सारे दुख उन्होंने अपने ऊपर लिए हैं। बस मैं संगत जी इस अपनी तुच्छ जुबान से शुक्राना करने के आंटी जी लिखते हैं, शुक्राना करने के लायक गुरुजी आपको कुछ नहीं, शुक्राना करने के अलावा गुरुजी मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु, आपका कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में।
संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे कुछ दिनों से मैसेजेस आते हैं ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी के, और मुझे संगत जी पता है कि इससे बाहर जी मुझे मेरे गुरुजी बाहर ज़रूर निकालेंगे। गुरुजी, बस आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है और आप मुझे शिव रूप में दर्शन देकर धन्य कर दिया। गुरुपा, आपको कोटि-कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देना चाहूँगी। मुझे पता है संगत जी कि मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरा लंबा हो गया है, पर शायद मेरे गुरुजी की यही मर्ज़ी है। अगर गुरुजी की आगे मर्ज़ी रही तो मैं अपना दूसरा सत्संग भी जल्दी आप सब संगत जी के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी संगत जी, आपने बड़े धैर्य से मेरा ये सत्संग सुना। आप सभी को और गुरुजी की सभी संगत जी को गुरुपा अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही देते रहें। आप सभी स्वस्थ और सुखी रहें, मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, जो भी संगत हमारे इस चैनल पर रेगुलर सत्संग सुनते हैं उन्हें मालूम होगा, हमने कुछ टाइम पहले भी एक सत्संग शेयर किया था जिसमें चंडीगढ़ की आंटी जी ने बताया था कि वो फर्स्ट टाइम सत्संग में जा रहे थे, कैब नहीं मिल रही थी और उनको भी सत्संग सुनने के माध्यम से ही ये पता लगा था कि उनके नियर बाय यहाँ पर सत्संग होता है। तो संगत जी, ऐसे हम सत्संग सुनते हैं और किसके सत्संग सुनने से किसका कल्याण हो जाता है वो हम नहीं जानते, लेकिन वो गुरु जी जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने सत्संग को शेयर करना चाहिए, हमें गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमारे सत्संग शेयर करने से किसको जवाब मिलता है, किसको ब्लेसिंग्स मिलती है, किसका कल्याण हो जाता है, हम नहीं जानते। बस हमें ये सेवा करनी चाहिए, क्योंकि संगत जी, अगर हमारे माध्यम से कोई गुरुपा से जुड़ रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है, हालांकि सब टाइमिंग्स गुरु जी के होते हैं, लेकिन अगर हम माध्यम बन रहे हैं तो गुरुपा ने अगर हमें वो सेवा बख्शी है तो उस सेवा से भी गुरुपा ने हमारे पता नहीं कौन से कर्म काटे होंगे। संगत जी, संगत जी, आंटी जी ने बोला कि वो पहले कई बार जा चुकी हैं उस मंदिर में, हजारों बार गई हैं, लेकिन उन्हें गुरुजी के बारे में नहीं पता था तब तक। तो सब गुरुपा के टाइमिंग से, कब गुरुजी ने कनेक्ट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कब ब्लेस करना है, सब गुरुजी के टाइमिंग्स पे डिपेंड करता है। हम गुरुजी से उसी पल जुड़ पाते हैं जिस पल, जिस टाइम, जिस सेकंड गुरुजी ने डिसाइड किया हुआ है। उससे पहले तो हम लाख कोशिश कर ले, जुड़ कर भी संगत जी हम नहीं जुड़ पाते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा अपने मन में गुरुपा के लिए सब्र रखो, विश्वास रखो संगत जी, क्योंकि संगत जी, जिसने भी सब्र और विश्वास रखा है उनको गुरुपा ने जरूर ब्लेस किया है। आंटी जी को महाशिव के रूप में हमारे गुरुजी मिले हैं, अब उनकी ब्लेसिंग्स उनके साथ है। धीरे धीरे जिंदगी ट्रैक पर आती है, कष्ट कटते हैं, हमारे कर्म जो पुराने हमारे माड़े कर्म हैं वो धीरे धीरे सुधरते हैं। हर चीज में समय लगता है संगत जी। गुरुजी से कनेक्ट हो गए हो तो सब्र और विश्वास रखो, रब का नाम जपो, मंत्र जाप करो और देखो कितना सुकून आपको मिलेगा, आपकी जिंदगी में कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आ जाएगी। गुरुपाद संगत जी हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। न जाने कौन कौन से माध्यम से कैसे गुरुपा कहाँ आकर हमें ब्लेस कर जाते हैं, हम नहीं जानते संगत जी। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स और इतनी महिमा है, और हम तो गुरु जी से बस यही अरदास करते हैं कि गुरु जी आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब गुरु परिवार पर हमेशा बनाए रखना, और जाने अनजाने अगर हमसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुपा आप हमें क्षमा कर देना, हमें माफ कर देना। बस गुरुपा हमारे साथ है संगत जी, तो हमारे को जीवन में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, और आ भी जाए संगत जी तो हमें विश्वास है कि हमारे गुरुपा हमें उस परेशानी से निकाल देंगे। और सच में संगत जी, गुरुपा से जुड़ने के बाद अब मन में वो स्ट्रेस, वो टेंशन नहीं रहती। हालांकि
टेंशन ज़िंदगी में पहले भी थी, अभी भी परेशानियाँ हैं, एकदम से तो ख़त्म नहीं होती हैं। लेकिन जब पहले परेशानियाँ थी ना, तो उसके साथ फ़िक्र, टेंशन ये सब रहती थी, हम बड़ा अकेला महसूस करते थे। लेकिन आज जब परेशानियाँ आती हैं ना, तो पता नहीं क्यों मन में एक सुकून तो है कि गुरुपा है, तो वो सब राह बना देंगे। और सच में संगत जी, जिस भी संगत के मन में ये विश्वास है अपने रब के लिए कि गुरुपा है, वो सब सँभाल लेंगे और वो सब गुरुजी के ऊपर गुरुजी को सौंप देते हैं। तो संगत जी, सच में उन उन संगत को राह भी गुरुपा ही दिखाते हैं, उस परेशानी से भी गुरुपा ही निकालते हैं। और ये मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी परेशान होती हूँ लाइफ में, जब भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो मेरे को बस मैं गुरुजी से ही कहती हूँ कि गुरुजी, मुझे इसमें से आपने निकालना है। अब मैं इस परेशानी में से गिर कर उठूँ या मैं ऐसी निकल जाऊँ, वो सब आपने देखना है। क्योंकि संगत जी, कुछ परेशानियाँ हमारे जीवन में इसलिए भी आती हैं कि हमारे कर्म भी कटते हैं, और कुछ इसलिए भी आते हैं कि हम ज़िंदगी जीना सीखें। क्योंकि संगत जी, हम बहुत जल्दी हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं लोगों को। तो गुरुपा हमें हर जगह कुछ ना कुछ सीख देते हैं, वो यही समझाते हैं कि सीखो, हिम्मत मत हारो, और रब रब पे विश्वास रखो। ज़िंदगी में और किसी पे विश्वास इतना मत करो संगत जी, रब पे विश्वास करो। क्योंकि रब पे किया विश्वास आपका कभी नहीं टूटेगा, और दूसरों पे किया विश्वास तो लोग ज़रूरत के हिसाब से आपका विश्वास तोड़ देंगे। रब पे विश्वास रखो, अपने सारे दुख-सुख अपने रब से शेयर करो, और देखो आपके रब जी आपको ज़िंदगी में कभी भी, कहीं भी हारने नहीं देंगे। संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने से पहले मैं गुरुपा का ग्रेस आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज के गुरुपा ने ग्रेस में भी बहुत प्यारा मैसेज दिया है। लिखा है कि हमेशा सरबत दा भला मंग्या कर, चाहे तेरे बारे किन्ना भी कोई नेगेटिव क्यों ना बोले। ਤੈਨੂੰ नहीं पता तेरे ता कर्म कट जाने ता ओदे बन जाने, बाकी मैं वेख लवांगा। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पान इस ग्रेस ने यही मैसेज दिया है कि कोई आपके बारे में कितना भी गलत क्यों ना बोले, आप हमेशा सबका भला ही रब से मांगना। क्योंकि संगत जी, ऐसा करने से हमारे कर्म कट जाते हैं और उसके बन जाते हैं, और बाकी सब तो संगत जी गुरु जी आप ही देख लेते हैं। संगत जी, रब के दरबार में हर एक चीज का इंसाफ होता है। ये कभी मत सोचा करो कि रब कुछ नहीं देख रहे हैं। सब रब के खाते में लिखा जा रहा है संगत जी, हमारे अच्छे कर्म भी और हमारे बुरे कर्म भी, और हिसाब भी संगत जी सबका होगा। इसलिए सब गुरु जी पे छोड़ दो। संगत जी, गुरु जी यही कहते हैं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਤੇ शुक्राना करो, वो भी वध तो वध। सब्र रखो और जितना कर सकते हो शुक्राना करो, हर पल का शुक्राना करो गुरु जी महाराज का। बाकी सब गुरु जी पे छोड़ दो, दुनियादारी किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, परेशान मत हो। लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, खुद को टोटली सरेंडर कर दो गुरु पा को। आप कहते हैं ना, पूर्ण आत्मसमर्पण कर दो, और कह दो गुरुपा को कि गुरुपा सब आपने करना है, जो करना है, जैसे करना है, सब आपने करना है। हमने तो आपकी दिखाई हुई राह पे चलना है। और संगत जी, जो गुरुपा की राह पे चलते हैं, उनके दिखाई राह पे चलते हैं, उनकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है। बस अपने विश्वास को डगमगाने मत दो, कभी भी हिम्मत मत हारो, जरूरतमंदों की सहायता करो, सेवा करो, सिमरन करो, मंत्र जाप जपो, मन परेशान हो शबद गुरबानी सुनो, अपने रब को प्यार करो संगत जी। दुनिया की सारी खुशी और सारा प्यार आपको रब देंगे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। संगत जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी आप सत्संग को लिखकर भेजते हैं तो प्लीज़ उसको साफ हैंडराइटिंग में भेजा कीजिए और भेजने से पहले आप एक बार उस सत्संग को रीड किया कीजिए कि वो रीड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जब आप इमेज क्लिक करके भेजते हैं तो संगत जी इमेज की क्लैरिटी हो वो भी देखा कीजिए। संगत जी आपका सत्संग जब आप रीड कर पाएंगे तभी मैं रीड कर पाऊंगी, अदरवाइज मुझे सत्संग रीड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार सत्संग को खुद भी पढ़ा कीजिए और उसके बाद आप शेयर किया कीजिए। साफ हैंडराइटिंग में क्लियर पिक्चर क्लिक करके भेजा किया कीजिए। संगत जी अब हम आज के सत्संग को यहाँ विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।